आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और आज की शुरुआत से पहले खबरें मिहिर काफी सारी हैं, लेकिन कोई भी खबर कह सकते हैं कि ऐसी नहीं है जो कि मार्केटों को किसी भी तरफ एक डिसाइसिव मूव लेने में मदद करे। तो कंफ्यूजन वॉलेटिलिटी शायद मेंटेन रहे। देखिए, फॉर्चुनेटली अच्छी चीज यही है कि मार्केट मूवर कोई न्यूज नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट के बाहर काफी न्यूज है। खासकर प्रधानमंत्री मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो पहली मुलाकात हुई है उसमें वही अचीव हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था, सो कुछ हद तक जिसे कहते हैं आइस ब्रेकिंग हुआ है वहाँ पर। लेकिन अगर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि पहली ही मुलाकात में H1B से लेकर सारे जो ट्रेड इश्यूज हैं वो एड्रेस हो जाएंगे, तो वो नहीं हुआ। लेकिन एक अहम चीज़ जो कि जॉइंट स्टेटमेंट में निकल कर आई कि दोनों देश इस तरह का ट्रेड रिलेशन आगे जाके डेवलप करेंगे जो कि दोनों देशों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि एट सम पॉइंट इन टाइम मे बी, चाहे वो H1B वीज़ा हो या फिर दोनों देशों के बीच के ट्रेड बैरियर्स, इस पर कुछ पॉजिटिव या फिर कंस्ट्रक्टिव बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, जो पहली बैठक थी उसमें एक्सपेक्टेशंस यही थी कि जो दोनों ही देशों के बीच की टाइज उनको स्ट्रेंथन किया जाए और उसी को लेकर बातचीत हुई भी। और ये कहा जा सकता है कि H1B वीज़ा समेत जो तमाम इश्यूज हैं उनको लेकर आगे शायद कुछ डेवलपमेंट्स हों या फिर आगे जो मीटिंग्स हों उसको लेकर कुछ आउटकम निकलता हुआ। लेकिन कि पहली मीटिंग में ये मुद्दे शायद टच नहीं भी होने थे और वो हुए भी नहीं हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि मार्केट्स के लिए अभी भी जो बैरियर है वो 9630, 9680 और 9700 बना हुआ है। और सपोर्ट अभी भी, जिस तरह की क्लोजिंग हुई फ्राइडे के सेशन में, सपोर्ट्स अभी भी 9550 के आसपास अब देखे जा रहे हैं। जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की वो थोड़ी सॉफ्ट ज़रूर थी। फ्राइडे की क्लोजिंग जो डेरिवेटिव डेटा मिल रहा है उस सब पर हम बातचीत करेंगे। ये भी जानेंगे कि आज मार्केट की लाइकली रेंज जो है वो क्या रह सकती है। लेकिन जैसे भी हमने बातचीत की डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की, जो बैठक के बाद जो उनकी ओर से जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात की है। क्या क्या कहा उन्होंने वो सुन लेते हैं। दोनों ही देश एक ऐसे बायलैटरल आर्किटेक्चर को लेकर कमिटेड हैं जो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस संदर्भ में दोनों देशों में इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज पर स्ट्रांग एंगेजमेंट हमारी कोऑपरेशन में तथा संबंधों के मोमेंटम को स्ट्रांग ड्राइवर्स रहेंगे। भारत के सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम में हम अमेरिका को प्रमुख पार्टनर मानते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरा न्यू इंडिया का विजन तथा राष्ट्रपति ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका के विजन में निहित कन्वर्जेंस हमारे सहयोग के नए आयाम पैदा करेगी। एक अच्छी चीज़ ये थी कि इस बैठक में एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि दोनों ही देशों के जो नेता हैं उनके बीच में जो केमिस्ट्री थी वो कुछ ऐसी थी कि यू पैट माई बैक, आई विल पैट योर बैक। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की डोनाल्ड ट्रंप के विजन की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो दूसरी तरफ ट्रंप ने भी जो भारत की आर्थिक ताकत है उसे सराहा, उसे माना और ये भी कहा कि मिस्टर मोदी की पॉलिसीज के चलते भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हुई है and US hopes to catch up with it. I am thrilled to salute you, Prime Minister Modi, and the Indian people for all that you are accomplishing together. Your accomplishments have been vast. India has the fastest growing economy in the world. We hope we're going to be catching you very soon in terms of percentage increase. I have to tell you that. We're working on it. लेकिन इतना फॉर श्योर है कि आज की ओपनिंग से पहले जो क्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है और ना ही एनकरेजिंग क्लोजिंग थी फ्राइडे के सेशन की। 9575 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जिसके नीचे इंडेक्स क्लोज हुआ और एक्सपायरी वीक है तो वॉलेटाइल वीक तो रहेगा ही, लेकिन रेंज क्या रहेगी वो इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने देखा है मीर पिछले 18-19 सेशन स्पेशली मार्केट के लिए कॉन्स्टेंट एक कंसोलिडेशन हमने देखा है। 9600 के नीचे हम क्लोज हुए हैं, यानी जो रेंज रही है इन 18 सेशंस में उस हायर रेंज से हम ऑलमोस्ट 100-125 पॉइंट्स नीचे आ चुके हैं। अब रेंज ऑल टुगेदर क्या थोड़ी नीचे की ओर शिफ्ट हुई है, कह सकते हैं? देखिए, ये आई वोंट से रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है। अभी भी अगर आप देखें तो जो क्रिटिकल जोन है मार्केट के लिए वो 9500 से 9700 का ही है। लेकिन आज अच्छी चीज़ ये है कि जिस तरह के एशियन क्यूज हैं उसके चलते
जो आज के लिए इंट्राडे बेसिस पर क्रूशियल सपोर्ट लेवल था 9550 का, हो सकता है कि मार्केट उसे टेस्ट ना भी करे शुरुआत में, उसे डिफेंड कर ले, लेकिन देखना ये होगा कि ऑन द हायर साइड, क्योंकि देखिए अब एक तो एक्सपायरी का हफ्ता है और जिस तरह का डेटा है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एटलीस्ट 9700 के ऊपर जाने के लिए भी मार्केट में फिलहाल जो स्टीम चाहिए वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसिंग है। तो या तो ये मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट करे, अगर नीचे फिसल जाता है तो देन यू आर लुकिंग एट लेवल्स ऑफ 9500, उसके 9550, उसके नीचे 9500, 9400 इस समय थोड़ा रिमोट पॉसिबिलिटी लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह का बाजार है 9800 भी उतना ही रिमोट लग रहा है मार्केट के लिए। बिल्कुल, लेकिन 9600 और उसके ऊपर आना मार्केट के लिए डेफिनेटली एक चैलेंज रहेगा आज के सेशन के लिए। सुपरफास्ट फ्यूचर्स में आपसे कुछ देर बाद हम इसका और डीप एनालिसिस करेंगे, इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी समझेंगे और स्टॉक आइडियाज भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो अलग अलग हाउसेस की ओर से ट्रेडिंग कॉल्स आती हैं और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से जो हाउसेस की रिपोर्ट आती है वो हम जान लेते हैं। दो सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, साक्षी मौजूद है ट्रेडिंग कॉल्स लेकर यानी इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, और संदीप मौजूद है इन्वेस्टमेंट आइडियाज बताने के लिए। साक्षी, पहले आप बताइए अलग अलग हाउसेस के जो व्यूज आ रहे हैं स्टॉक्स को लेकर वो क्या हैं? मार्केट्स भले ही वोलेटाइल रहे शायद इस वीक, लेकिन अभी भी ट्रेडिंग के लिए काफी पॉजिटिव कॉल्स ही आ रही है सभी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। इन्वेस्टर पॉइंट की तरफ से जो हमने देखा है, कॉक्स एंड किंग्स को उनको अच्छा लगता है और यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। 300 के टारगेट्स के लिए हम खरीद सकते हैं, 280 का स्टॉप लॉस हमें बनाकर चलना होगा। इसके अलावा पोलारिस इनको अच्छा लग रहा है और यहाँ पर भी खरीदारी की इनकी सलाह है। 255 के टारगेट्स के लिए 239 का हम एक स्टॉप लॉस बनाकर चल सकते हैं। चॉइस ब्रोकिंग से भी हमने बातचीत की, सुमित बगड़िया ने अपनी 2 कॉल्स दी हैं और यहाँ पर वेल्सपन कॉर्पोरेशन पर उन्होंने बेट करा है खरीदारी के लिए। 104 के टारगेट्स के लिए खरीदारी हम कर सकते हैं, 97 का हम स्टॉप लॉस बनाकर रख सकते हैं। पिछले सेशन में भी हमने देखा था कि 3 रुपए ऊपर ये शेयर क्लोज हुआ था। IDBI कैपिटल से हमने बातचीत की और यहाँ पर उन्होंने डेयरी स्टॉक्स में से उमंग डेयरीज को चुना है। ऑलरेडी हमने देखा था बीते 2-3 सेशंस में डेयरी स्टॉक्स में एक अच्छा स्पर्ट देखने को मिला था। 87.50 के टारगेट के लिए हम यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 82.2 का स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर मेंटेन करना होगा। इसके अलावा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज इनकी अगली बेट है, जहाँ पर 625 के टारगेट के लिए इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है और 606 का हमें स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट कॉल हमें सिमी भौमिक की तरफ से मिली है, जो कि धामपुर शुगर को खरीदारी के लिए रेकमेंड कर रही है। 190 के ऊपर की तरफ टारगेट देखती है, 180 का हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 182 के लेवल्स के आसपास ये शेयर बंद हुआ था, कुछ नेगेटिव क्यूज के साथ बंद हुआ था। आज यहाँ पर थोड़ा स्पर्ट देखने को मिल सकता है। नेल्को आज की आखिरी बेट है और यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह है सिमी की तरफ से। यहाँ पर 100 से 102 के अपवर्ड लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, खरीदारी हम कर सकते हैं। 95 का सपोर्ट हमें नीचे में लेना है। बिल्कुल। खैर चलिए कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं, खासकर ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है ये जान लेते हैं। संदीप हमारे साथ हैं। संदीप, मॉर्निंग, बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? देखिए मेरे सबसे पहले तो मारुति जो कि एक ऑटो बेलवेदर है, यहाँ पे HSBC का कन्विक्शन है, उन्होंने अपने जो बाय कॉल है उसे मेंटेन किया है। 7800 रुपये के टारगेट प्राइस दिया है। उनका मानना है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकती है और अगले 3 साल में करीब 10% CAGR ग्रोथ की बात वो कर रहे हैं। मुझे एक CLSA की रिपोर्ट याद आती है जिसमें उन्होंने 7600 के टारगेट प्राइस दिए थे। अब उस टारगेट प्राइस को ऊपर की ओर बीट किया है HSBC ने। 7600 के टारगेट के बजाय अब 7800 तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं, ऐसा HSBC का मानना है। उन्होंने बाय कॉल को मेंटेन किया है और टारगेट ऊपर की ओर दिए हैं। इसके अलावा GST के ऊपर एक रिपोर्ट आई है CLSA की ओर से, खासतौर पे कंज्यूमर स्पेस पे। उनका ऐसा कहना है कि जिस तरह से ट्रांजिशन होना है GST में, तो हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो डिस्काउंट्स हैं FMCG कंपनीज की ओर से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिस वजह से इनके जो जून क्वार्टर अर्निंग्स आएंगे उसमें हो सकता है इनके जो मार्जिन्स हैं शायद उसमें एक जो प्रेशर है वो थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। तो GST की वजह से हो सकता है कि जो कंज्यूमर स्पेस की कंपनीज हैं इनके मार्जिन्स में जून क्वार्टर में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ औरोबिंदो फार्मा के ऊपर एक रिपोर्ट आई है जेफरीज की। उन्होंने अपना जो बाय कॉल है उसे मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है। 750 रुपए पहले टारगेट प्राइस था, अब उसे बढ़ाकर 780 किया है। उनका ये कहना है कि हाल फिलहाल काफी अच्छा रनअप इस काउंटर में देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी पीयर्स के मुकाबले करीब 20% डिस्काउंट पे शेयर अवेलेबल है, जिस वजह से उन्होंने FY18 के जो EPS ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं उनको भी 5% के आसपास बढ़ाया है। साथ ही साथ एक बैंकिंग स्पेस के ऊपर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट आई है। HDFC बैंक और येस बैंक दोनों के ऊपर उन्होंने बाय कॉल मेंटेन किया है। HDFC बैंक के लिए टारगेट प्राइस 2000 रुपए और येस बैंक के लिए जो टारगेट प्राइस है उसे बढ़ाकर 2200 रुपए किया है। आखिर में JP मॉर्गन की एक ग्रासिम के ऊपर रिपोर्ट आई है। ओवरवेट स्टैंस उन्होंने बरकरार रखा है और जो टारगेट प्राइस है उसे इंक्रीज किया है। 1250 रुपए पहले टारगेट प्राइस था, अब उसे बढ़ाकर 1350 रुपए किया है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, लेकिन आई थिंक आज क्रिटिकल होगा एक तो निफ्टी बैंक का बिहेवियर ऑब्वियसली, और दूसरा मिड कैप बैंक्स पर आज नजर रखनी चाहिए, क्योंकि RBI की जब ये जो खबर है और जिस तरह से उन्होंने बैंक्स को NCLT में जो अकाउंट्स गए हैं उसके लिए प्रोविजनिंग बढ़ाने को कहा है, ये डेफिनेटली एक इम्पैक्ट डालेगा पूरे ही बैंकिंग स्पेस पर, खासकर उन बैंक्स पर
जिसका हमने एक्सपोजर देखा है या फिर जिनका सीधा ताल्लुकात इन अकाउंट्स के साथ है, चाहे वो IDBI हो या फिर बाकी बैंक्स, तो ये एक ऐसा स्पेस होगा जिस पर नज़र रखनी होगी। लेकिन बस ये रिलीफ है इस समय कि अगर आप SGX निफ्टी को देखें तो वो कम से कम 9600 के ऊपर के लेवल दिखा रहा है। बिल्कुल, इनफैक्ट एशियन मार्केट से भी उतने खराब क्यूज नहीं है। ज़्यादातर एशियन मार्केट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं और SGX निफ्टी भी फ्लैट जरूर है लेकिन पॉजिटिव है।